मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड प्रायोगिक भूगोल और टॉपिक रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का महत्वपूर्ण टॉपिक माध्यिका मीडियन। माध्यिका वह माप है जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसमें आधी श्रृंखला नीचे और आधी शेष ऊपर अधिक होती है। माध्यिका प्राप्त करने के लिए हमें आंकड़ों को अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर से हम जैसे 5, 7, 9, 11 ये बढ़ते क्रम में है। यदि हम इसको घटते क्रम में भी कर सकते हैं, और जो मध्य का जो मूल्य आता है वो माध्य का मूल्य कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में जो 11 है वो मध्य में है, 3 कम संख्या है, 3 अधिक संख्या है, तो जो मध्य में जो संख्या आई है वो मध्य का मूल्य है, माध्य का मूल्य। ये श्रेणी के मध्य में स्थित होती है। समान माध्यिका में हमको 3 श्रेणियों में प्रश्न को हल करने होते हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक खंडित श्रेणी होती है और एक अखंडित श्रेणी होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम सबसे पहले जो आंकड़े हैं उनको या तो आरोही क्रम में करेंगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। दूसरा, हमें सूत्र का यूज करना पड़ेगा। जो माध्यिका का सूत्र है m मीडियन बराबर n+1/2 का मान। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है माध्यिका ज्ञात करने का। इसमें ये संख्याएं दी हुई हैं 7, जो बीच में घटते क्रम में भी हैं और बढ़ते क्रम में भी हैं। तो सबसे पहले हम इनको बढ़ते क्रम में जमाएंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या 7 है, फिर 12, फिर 28, फिर 34। जैसे जैसे आंकड़ों को हम बढ़ाते जा रहे हैं, और ये 7 जो संख्याएं हैं ये ले ली, ये 7 n बराबर नंबर ऑफ संख्या 7 आ गई। अब हम जो मीडियन का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसका उपयोग करेंगे n+1/2 का मान। तो टोटल संख्या कितनी है? 7 है। 7 में 1 जोड़ देंगे सूत्र के अनुसार, और अपॉन 2 2 का भाग देंगे। तो 7 और 1 8 हो गई। 8 में हमने 2 का भाग दिया तो ये 4 आ गया। तो 4 का मतलब ये है कि जो चौथी संख्या है वो हमारा माध्य का मूल्य हो गया। तो चौथी संख्या आ गई 34। तो जो 34 जो समंक है ये हमारा उत्तर हो गया, ये माध्य का मूल्य हो गया। इसी तरह से हम जैसे दूसरा उदाहरण देखें, इसमें हमने ये संख्याएं दी हुई हैं, समंक दिए हुए हैं। इनको सबसे पहले क्रमबद्ध या व्यवस्थित जमाएंगे। 1 से और 10 संख्या है। 10 संख्या में सबसे जो छोटी संख्या है सबसे पहले लेंगे, और सबसे जो बड़ी संख्या है उसको सबसे बाद में लेंगे। तो इस तरह से n बराबर 10 हो गया। और जब सूत्र का उपयोग करेंगे m बराबर n+1/2, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 2 का भाग देंगे तो 11 5.5वां पद आ गया। अब ये राउंड फिगर में नहीं आया है। अब 5.5वां पद कोई है ही नहीं है, ये तो 5 है या 6 है। तो हमको इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, हम 5.5वें पद के लिए दोनों पदों को जोड़ेंगे। एक तो 5वां पद जोड़ेंगे, 5वें पद का मतलब है 24, समंक 24 को जोड़ेंगे, और छठा पद है 26, तो 26 को जोड़ेंगे। तो 24 और 26 दोनों को जोड़ेंगे और तो ये 50 हो जाएंगे। अब 50 में क्या है कि 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25। तो ये जो 25 है ये इसका आंसर है। 24 और 26 के बीच में जो माध्य का मूल्य है वो 25 इसमें उत्तर आएगा। इसी तरह से हम खंडित श्रेणी को देखें, तो खंडित श्रेणी में भी जो व्यक्तिगत श्रेणी है सेम वही प्रक्रिया अपनानी है।
सबसे पहले हमको हमारे जो आंकड़े हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और इसके बाद में इसमें एक जो अतिरिक्त आवर्ती संचयी आवर्ती CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद में माध्यिका का जो सूत्र है m = n+1/2 का उपयोग करेंगे। जैसे इस उदाहरण में दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु में कोई जगह है, स्थान कोई भी जगह लगा सकते हैं, उसमें वर्षा इस तरह से रही और तो उस स्थान की माध्यिका ज्ञात करनी है अपन को। तो वर्षा की जो मात्रा दी हुई है मिलीमीटर में 4, 5, 6, 7 इस तरह, और वर्षे वाले दिन भी दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है कि 4 मिलीमीटर जो वर्षा है वो 8 दिन हुई, 5 मिलीमीटर वर्षा 11 दिन हुई, इस तरह से दी हुई है। तो फिर दो चीज़ें जो दी हुई हैं उसमें तीसरी चीज़ हम संचयी आवर्ती CF को निकालेंगे और CF को निकाल कर हम हमारा जो सूत्र है m = n+1/2, तो n बराबर आ जाएगा टोटल जो दिन है वर्षा वाले दिन सभी दिनों को जोड़ लेंगे हम, जैसे 8, 11, 3, 10, 7 सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएंगे 77 दिन, 77 डेज। तो अब m = 77 + 1/2, तो 77 और 1 78, 78 में 2 का भाग देंगे तो 39वीं जो आवर्ती है फ्रीक्वेंसी है वो माध्यिका मूल्य होगा। तो हम इसमें देखेंगे तो 39 जो है वो आ रही है 8 मिलीमीटर की, जो संचयी आवर्ती है वो 39 में 8 मिलीमीटर, तो वो माध्यिका मूल्य हो गया 8 मिलीमीटर। तो ये उस स्थान की वर्षा का माध्यिका मूल्य ज्ञात हो गया है, उसका आंसर हो गया है। अब हमारे पास तीसरी श्रेणी को निकालने के लिए सतत या अखंडित श्रेणी है, तो उसको निकालने के लिए हमको एक विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें पहले संचयी आवर्ती ज्ञात की जाती है और संचयी आवर्ती को ज्ञात करने के बाद m = n/2 सूत्र द्वारा माध्यिका का जो वर्गांतर है वो निश्चित किया जाता है, वर्ग इंटरवल। फिर सतत श्रेणी में वर्गांतर ज्ञात करने के बाद में m = n/2 सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र का प्रयोग करने के बाद में जो संख्या संचयी आवर्ती में पहली बार प्रारंभ हुई, तो जिस संचयी आवर्ती में प्रथम बार सम्मिलित पाई जाती है उसी संचयी आवर्ती का वर्गांतर माध्यिका वर्गांतर होगा। इस तरह से हमको इस सूत्र का उपयोग करना रहेगा। एक तो इसमें ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो अखंडित श्रेणी होती है उसमें वर्ग इंटरवल होते हैं, वर्गांतर होता है, और जो खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें वर्गांतर नहीं होते हैं। तो वर्गांतर ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए L1 + m = n/2 - c/f × I। अब इनका अलग अलग मतलब है। जैसे L1 का मतलब है माध्यिका वर्गांतर की निचली सीमा। निचली सीमा का मतलब है जैसे 10 से 20 है या 20 से 30 है, तो जो निचली सीमा रहेगी वो 10 रहेगी। फिर माध्यिका वर्गांतर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है माध्यिका की वो आएगी, फिर माध्यिका वर्गांतर की आवर्ती आएगी और माध्यिका वर्गांतर की जो n/2 जो आएगा, और c बराबर माध्यिका वर्गांतर का जो पहला वर्गांतर की जो CF है उसको निकालेंगे। तो इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं, I के आंकड़े हैं, इसमें 50 रुपये से कम जो I है वो 1 की है आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी है। 50 से 70 जो रुपये हैं वो 16 को मिल रहे हैं, 70 से 90 39 को मिल रहे हैं। इस तरह से हम देखें तो 230 रुपये हैं वो 10 को मिल रहे हैं। तो ये आवर्ती हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि I लिखेंगे और I के बाद में आवर्ती लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद में एक तीसरा कॉलम आएगा संचयी आवर्ती CF। तो CF में हम अगली संख्या को जोड़ते जाएंगे और ये टोटल जो संख्या है n = 291 291 ये आ जाएगा। तो हम जो पद है
जो संचय आवर्ती का, उसको हम ज्ञात करेंगे m बराबर n/2। तो 291 में हमको नंबर ऑफ संख्या पहले मिल चुकी है, उसमें 2 का भाग देंगे तो 145वां पद आ जाएगा। अब 145वें पद को यदि हम देखें इसमें, तो 145 वाला जो पद है वो 110 से 130 में आ रहा है। जैसे 174 वाला, 114 तो कम है, 220 ज़्यादा है, तो 174 वाला जो है वर्गांतर, इसमें 110 से 130 के बीच में ये आएगा। इस तरह से माध्यिका का ये फॉर्मूला जो है उसके अनुसार हम देखें तो L1 जो लोअर लिमिट है माध्यिका की 110 है, मीडियन वैल्यू है वो 145.5 है, C बराबर 114 है, इसकी आवर्ती 60 है और वर्ग इंटरवल I बराबर 20 है। तो इस तरह से हम माध्यिका को निकालने के लिए 110 सूत्र के अनुसार L1 प्लस m जो है वो 145.5 माइनस n/2 114, c 114 आ गया, अपॉन 60 f बराबर 60 और वर्ग अंतराल 30 का है, i बराबर 20। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो इसमें माध्यिका i है वो 120 रुपये 50 पैसे आएगी। तो इसका ये आंसर आएगा। तो ये अखंडित श्रेणी है, सतत श्रेणी है। अब हम माध्यिका के गुण दोष भी देख सकते हैं कि माध्यिका में कौन कौन से गुण हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। तो एक तो सरल है, माध्यिका जो है याद करना बहुत सरल है। एक सरल मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, और एक निश्चित रहता है कि ये माध्यिका का मूल निश्चित होता है और वो हमें ज्ञात करना होता है। आंकड़े के अभाव में उपयुक्त अपूर्ण तथ्यों के बावजूद भी माध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। गुणात्मक तथ्यों में उपयोग, जो माध्यिका है वो अधिकतर जो गुण, जो क्वालिटी है, एक क्वांटिटी होती है मात्रात्मक और एक गुणात्मक होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो गुणात्मक जो तथ्य हैं, अब गुणात्मक तथ्य कौन से होंगे, जैसे ईमानदारी है एक गुण है, गुणात्मकता है। सुंदरता है, अब सुंदरता कितनी है, अब इसका कोई मात्रा तो है नहीं। बुद्धिमत्ता, अब बुद्धिमत्ता कितनी है, इसका कोई पैमाना नहीं है, तो इसको गुणात्मक